हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विपिन कुमार। टुडे वी लर्न अबाउट मोशन। मोशन होता क्या है? सिंपली अगर हम देखें, मोशन किसी ऑब्जेक्ट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, किसी का मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, कि ये एक पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा क्या होता है? मोशन। बट किसके रिस्पेक्ट में? कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट होता है। क्या होता है? एक रेफरेंस पॉइंट ओवर ए टाइम। तो मोशन की सिंपल डेफिनेशन निकल के क्या आती है हमारे पास में? when an object change its position with respect to a reference point over a time। ये यही कह रहा है, when an object change its position with time it's said to be in motion। बट किसके रिस्पेक्ट में? किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। द चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम, सो ही इज़ इन मोशन। इट्स मीन कि जब हमने इसको इस पेड़ से पहले इस पेड़ के पीछे देखा था, देन नेक्स्ट मोमेंट में इस पेड़ के आगे हो गया, तो ये हमारे पास में एक रेफरेंस पॉइंट हुआ ना। तो रेफरेंस पॉइंट हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि इसने अपनी पोजीशन चेंज की। पोजीशन, मोशन क्या कहता है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मोशन चेंज इन पोजीशन विद टाइम हो गया सिंपल। जैसे हम नेक्स्ट में देखते हैं इसके अंदर, टू नो इफ़ समथिंग इज़ मूविंग वी नीड टू बी रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, लाइक आपने कभी देखा होगा, आप ट्रेन बस में बैठते हो, जब ट्रेन बस के अंदर बैठते हो तो बाहर की चीज़ें आपको मूव होती हुई दिखाई देती है, बट जो आपका कंडक्टर, ड्राइवर, आपका नेबर जो आपके साथ वाले सीट को शेयर कर रहा है, क्या उसकी पोजीशन चेंज होती है? नेवर। वो हमेशा रेस्ट में होता है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? हमारा रेफरेंस पॉइंट, कि आप किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कोई अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। जब बाहर के ट्रीज़ है, 7th पिक्चर के अंदर जो बाहर के ट्रीज़ है वो तो मूव कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? आपके रिस्पेक्ट में। बट जो अंदर है वो चीज़ें क्या है? स्टेशनरी। बट एक्चुअली द ट्रीज आर स्टेशनरी एंड द बस इज मूविंग, बिकॉज जो बाहर की, आप अंदर बैठे हो तो वो बाहर है, लेकिन आप मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन पोजीशन तो चेंज हो रही है ना टाइम टू टाइम। मोशन इज़ रिलेटिव, मोशन डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। मोशन इज़ रिलेटिव का मतलब क्या है कि मोशन दो टाइप से होता है। एक, आप इधर जा रहे हो, कोई चीज़ रेस्ट के अंदर है, आपने उस चीज़ को देखा, मतलब आपके लिए क्या चीज़ ये मोशन में होगी। बट इसके लिए आप मोशन के अंदर हो। ट्रेज स्टेशनरी, लाइक ए से कोई बंदा बी पे गया, ये डिस्टेंस कवर किया, ये हमारा मोशन हो गया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं। हमारे पास में डिस्टेंस और दो चीज़ें होती है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है हमारा? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल, मतलब ये टोटल पाथ ट्रेवल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये क्या है हमारा? टोटल पाथ ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? टोटल एक्चुअल पाथ ट्रेवल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। जैसे ये ए है, ये बी है, ये 3 है, ये 4 है, बट जो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी तक ये बन गया, मतलब ये 90 डिग्री पे कट होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। ये हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय इज डिस्टेंस एंड द लेट अंडरस्टैंड दिस, सॉरी, the shortest distance line between the initial and the final point is the displacement। distance is always greater than displacement। displacement always shorter होएगी, because वो shortest path को follow करती है। जब हम कर्व्ड पाथ को करते हैं, कर्व्ड पाथ का हमारा क्या होता है? सर्कुलर मोशन को करता है। जैसे हम जो एक ग्राउंड के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, ये हमारा सर्कुलर मोशन है, कि हमारी मूवमेंट क्या है? सेम चल रही है, कोई पोजीशन को चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ से चला था, आफ्टर सम टाइम भी वो इसी पॉइंट पे आ गया। बट जब एक लीनियर मोशन होता है, लीनियर में कि यहाँ से था, यहाँ से जाके यहाँ तक गया, पोजीशन चेंज हुई ए से बी तक। स्पीड टेल हाउ द फास्ट ऑब्जेक्ट। स्पीड क्या होती है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू मीन डिस्टेंस अपॉन टाइम। छोटा सा फॉर्मूला है, बट आपके पूरे मोशन को होल्ड करके रखता है ये। इसके एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट सॉरी, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर है। ए कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, इट्स मीन इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड, डिस्टेंस कितना है? 100, टाइम कितना है? 2, 2 5 10, 50 किलोमीटर पर आवर। टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मैंने बताया था आपको, ए से बी तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया। इन द सर्कुलर मोशन इन ए सर्कुलर पाथ, जो ग्राउंड के आप सर्कल लगाते हो, ग्राउंड का चक्कर लगाते हो, इस तरीके से। इलेक्ट्रिक मोशन, ट्रेन को हम सिंपल समझ सकते हैं कि ट्रेन जाती है हमारी। देन सर्कुलर मोशन, हमारा जो झूला होता है ग्राउंड के अंदर, आप मेले वगैरह के अंदर गए हो,
समरी इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हम पढ़ते हैं लास्ट के अंदर, इसको समराइज़ करते हैं। मोशन चेंज इन पोजीशन विद टाइम, टाइम के साथ पोजीशन को चेंज करता है, वही मोशन कहलाता है। अगर इस पॉइंट पे पॉइंट T1 पे भी यही था, ये पॉइंट T2 पे भी यही, पॉइंट T2 पे भी सेम पोजीशन पे यही था, क्या ये मोशन किया, तो ये क्या हो गया हमारा रेस्ट पे है। इसको चेंज होने के लिए टाइम T1 से टाइम T2 तक इसको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, तभी इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि मोशन हुआ है नहीं हुआ। मोशन इज रिलेटिव, डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टर डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।